डिजिटल आज़ादी या फिर डिजिटल बदमाशी। देखिए, ये सच है कि डिजिटल मीडिया ने हमें ताकत दी, आवाज़ दी। अब देखें कि छोटा सा मोबाइल और फिर इस मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब यही आवाज़, यही ताकत गाली बन जाए, जब यही माइक किसी की इज्जत उछालने का हथियार बन जाए, तो फिर ये आज़ादी नहीं रहती। फिर मैं ये समझती हूँ कि ये फिर डिजिटल बदमाशी बन जाती है कि आप किसी की मजबूरी को कंटेंट बनाएं, किसी की बगैर इजाज़त आप वीडियो बनाएं और फिर इसको कंटेंट बना दें और फिर इसको वायरल करें। अच्छा, 1-2 दिन पहले कुछ रीसेंट इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूँ, बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं। कुछ दिन पहले मैं मार्केट गई और मार्केट में कुछ चीज़ें खरीद रही थी। अचानक एक सो कॉल्ड साफ़ी यूट्यूबर, उन्होंने माइक मुँह के सामने रख दिया बगैर परमिशन के कि भाई बहुत ज़्यादा महँगाई है, आप इस पर क्या कहेंगी? तो मैंने उनसे बड़ी एहतराम के साथ कहा कि चूँकि मैं फैमिली के साथ हूँ, बहुत जल्दी मैं बात नहीं कर सकती। उन्होंने फिर कहा, भाई छोटा सा सवाल है मैडम, एक लाइनर अगर जवाब दे दें। मैंने कहा मैं नहीं दे सकती। मैं तो जैसे तैसे वहाँ से निकल गई। फिर मेरे साथ ही एक खातून खड़ी थी, बड़ी बापर्दा मुहज़्ज़ब खातून लग रही थी। उन्होंने बड़े एहतराम के साथ कहा कि मैं नहीं बात करना चाहती। तो वो आपस से बाहर ही हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, महंगाई है, मुल्क के ये हालात हैं, आप लोग बात नहीं करेंगे तो फिर कौन बात करेगा, फिर तो हालात ऐसे ही होंगे। पूरा लेक्चर। और वो खातून कह रही कि मैं बात नहीं करी, फिर भी माइक उसके मुंह के सामने। फिर मजबूरन मुझे इंटरफेयर करना पड़ा। मैंने कहा कि वो नहीं बात करना चाहती तो आपको क्या मजबूरी है उनसे ज़बरदस्ती बात करवाने की, और ये कौन सी सहाफ़त है? अच्छा, ये तो एक इंसिडेंट है। पिछले 2-4 दिन पहले मैं वैसे ही जनरल वीडियो देख रही थी, स्क्रॉल करते करते मेरी नज़र एक वीडियो पर पड़ी। तब मुझे लगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि इस पर आप बात करें, बल्कि इस पर आवाज़ उठाना बनती है। एक बच्ची बेचारी सड़क पर खड़ी थी, कुछ चीज़ें उसके हाथ में थी, कुछ मिसवाक, पेंसिल, छोटी मोटी चीज़ें बेच रही थी और अपना ज़ाहिर है मजदूरी कर रही थी। और एक यूट्यूबर जो है वो उसके पास गया और उससे कहा कि इतनी रात को सड़क पर आप बैठी हैं, आपको क्या मजबूरी है ये चीज़ें बेचने की? अच्छा, चूंकि उस बच्ची ने, बेचारी ने, अपना चेहरा भी ढांपा हुआ था और वो वहाँ से उठ के भागी, और वो भाग रही और वो बंदा उसके पीछे पीछे भाग रहा कि भाई बताएं तो सही, क्या मजबूरी है आपकी? अच्छा, फिर उस खातून बेचारी रुकी और फिर उसने उसके 1-2 सवालों के जवाब दिए। इसी तरह की एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक बच्चा बेचारा, उसका बाइक एक्सीडेंट हो जाता है, दर्द से वो करा रहा है, चीख रहा है, बेचारा रो रहा है दर्द से। और अचानक से ना कहीं से माइक उसके सामने आता है और उसे पूछते हैं, भाई आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं कहती हूँ आपके ऊपर ये टाइम आए और फिर आपसे लोग पूछें कि आप कैसा फील करें, फिर आपको पता हो। अच्छा, बाप मर जाता है और बेटे से पूछते हैं, या बेटा मर जाता है, बाप से पूछा जाता है कि आप कैसा फील करें, कैसा महसूस कर रहे हैं? पिछले दिनों माँ से एक सवाल हो रहा था कि आपकी बेटी ने ये कारनामा सर अंजाम दिया, घर से चली गई, तो इस कारनामे पे आप क्या कहेंगी, क्या फील कर रही हैं? यार, मैं सवाल पूछती हूँ कि क्या ये सहाफत है, या सिर्फ व्यूज और ये वायरल क्लिप की एक जंग छिड़ गई है कि क्लिप्स हमारे जरूर वायरल होने चाहिए? हर बंदा यहाँ पर सहाफ़ी बना हुआ है और हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, हर शख्स कैमरामैन बना हुआ है। मैं सिर्फ यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि माइक का मतलब इजाज़त नहीं होता। ये बात समझने की ज़रूरत है और ये लोगों को बताने की ज़रूरत है कि अगर आपके हाथ में माइक आ गया है, कैमरा आ गया है, तो आपके पास लाइसेंस नहीं आपको मिल गया कि आप जो चाहे करो, जिस मर्ज़ी की पगड़ी उछालो, जिस मर्ज़ी की शख्सियत आप मस्क करो। अब देखिए, बेसिकली मसला ये है कि हमने आज़ादी के नाम पर माइक पकड़कर करेक्टर असैसिनेशन को बहुत ज़्यादा आम कर दिया है। आप जिस मर्जी शख्स की करेक्टर असैसिनेशन कर लो, कोई पूछ-गछ नहीं है। जिसके कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दो, उस हवाले से ज़ाहिर है अभी गवर्नमेंट ने रिसेंट कुछ लॉज बनाए इस हवाले से, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन आप देखें, कोई भी मौलवी हो, कोई भी फेमस पर्सनालिटी हो, कोई भी फनकार हो, सियासतदान हो, बस कैमरा ऑन करो, माइक आगे बढ़ाओ, आपके बेटे ने तो फलां हरकत की है, आपके बच्चे ने ये किया है, इसका जवाब दें। कभी आपने सोचा है कि जिसे आप सवाल करने बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी परमिशन के, उन पर क्या गुजरती होगी? लाखों देखने वालों की नज़र में उसका क्या इमेज जाता होगा? तो फिर अगेन सवाल ये है कि हम कब समझेंगे कि सहाफ़त क्या है? इस पर फिर सवाल ज़रूर बनता है कि ये डिजिटल फ्रीडम है या फिर करेक्टर असैसिनेशन है? आप इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहेंगे या फ्रीडम ऑफ इंसल्ट कहेंगे? क्योंकि जिस मर्जी का दिल करे आपकी इंसल्ट कर दी, कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो। अगेन यही बात की समझने की ज़रूरत है कि कैमरा ऑन हो या ऑफ हो, माइक हो या मोबाइल हो, हर शख्स के एहसासात होते हैं। तो खुदारा अपने व्यूज़ के चक्कर में किसी की इज्जत को मत रोंदे। ख़ासकर कोई कमज़ोर है, रोड पे खड़ा है, अपनी मजदूरी कर रहा है, औरत है, मजबूर है, तो आप ज़बरदस्ती उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हर शख्स के अपने एहसासात होते हैं, हर शख्स की फैमिली परमिशन नहीं देती कि वो कैमरे पे आकर बात करे।
सच बोलना बहादुरी ज़रूर है, लेकिन सच के पर्दे में गंद डालना और इस तरह की हरकतें करना मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी कमीनगी है। कैमरे का मतलब ये नहीं होता कि आप इंसानियत भूल जाएं। कैमरे का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों की कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें। लेकिन मैं हमेशा कुछ इस तरह की व्यूज़ पे मेरा दिल भी कर रहा होता है, मैं करती भी हूँ कमेंट कि हराम व्यूज़ जो होते हैं वो हलाल इज़्ज़त को खा जाते हैं। तो ये दूसरों की कैरेक्टर असैसिनेशन करके, दूसरों को गलत साबित करके जो व्यूज़ बेसिकली आप कमा रहे होते हैं ना, ये हराम व्यूज़ होते हैं। तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, इस पर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है कि ये सहाफ़त नहीं है। मैं खुद जब इस चीज़ से गुजरी हूँ ना, ये एक बार नहीं कई बार ऐसे हुआ है कि आप बाज़ार जाते हो, आपका नहीं बात करते, आप बहुत सारे फजूल किस्म के सवालात हो रहे होते हैं, आप नहीं इन पर कमेंट करना चाह रहे होते, लेकिन उसको भी कंटेंट बनाकर अपलोड किया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी था इस पर बात करना। डिजिटल आज़ादी या फिर डिजिटल बदमाशी, मेरे नज़दीक ये डिजिटल बदमाशी है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ इंसल्ट है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। थैंक